सभी का सिविल सीकर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आइए हम टॉपिक कवर करते हैं जियोटेक 2 में कॉम्पैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निकल व्यू से देखें तो। 4 पॉइंट में इसे मैं कवर करूंगा जिसके हेल्प से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। पहला है यूज टू प्लेस दिस सॉइल पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर बाय मैकेनिकल मेथड्स दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन, रोलिंग एंड टैम्पिंग। इन तीनों मेथड की हेल्प से हम किसी भी सॉइल पार्टिकल जहाँ पे कॉम्पैक्शन प्रोसेस को पूरा करना है वहाँ पे अप्लाई करते हैं लोड। ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल जो दूर दूर है वो क्लोज आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है व्हेन द एयर इज फोर्स टू लीव फ्रॉम द वाइड स्पेस द मास डेंसिटी इज इंक्रीज डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल प्रोसेस। मैकेनिकल मेथड्स को ही आर्टिफिशियल प्रोसेस समझिए। ठीक है, और इसमें मेनली क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है। क्यों? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो मास डेंसिटी होता है सॉइल का वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो वॉइड होता है, जो एक दूसरे के बीच में जो गैपिंग होता है वहाँ से एक्सपल्सन ऑफ एयर निकल जाएगा बाहर। ठीक है, जिसके कारण वो क्लोज आ जाएगा और वो डेंसिटी में इंक्रीज हो जाएगा उस स्ट्रक्चर का। ठीक है, देन जनरली इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, हेंस द बियरिंग कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी। जिसके कारण शियर स्ट्रेंथ जो होता है सॉइल का वो इंक्रीज कर जाता है, और बियरिंग कैपेसिटी और स्टेबिलिटी उस पार्टिकल का, उस सॉइल स्ट्रक्चर का और इंक्रीज हो जाता है। और चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में करने के लिए हमें कॉम्पैक्शन प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। ये जो फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर को आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, और इसके बाद वाला जो इफेक्ट देखेंगे उसे आप नेगेटिव वे में ले सकते हैं। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहला इसमें डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। ठीक है, ये पॉजिटिव वे में है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो वाटर कंटेंट में क्या डिफरेंस आता है, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन क्या होता है। ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन और एडमिक्सचर। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप सभी डीप जानकारी के लिए बुक को प्रीफर करिए। आप यहाँ से ओवरव्यू देख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जो जियोटेक 2 स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट जियोटेक 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें ये पांचों पॉइंट जरूर आता होगा, और जिसकी हेल्प से क्या इफेक्ट पड़ता है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में वो आप लिख सकते हैं। तो ओवरव्यू के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आप प्रीफर कर सकते हैं। देन इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज़, क्या क्या इफेक्ट होता है। पहला सॉइल स्ट्रक्चर, दूसरा परमेबिलिटी, स्वेलिंग, श्रिंकेज, शियर स्ट्रेंथ। ये पांचों टेक्निकल टर्म से आप जरूर वाकिफ़ होइए अगर आप जियोटेक 2 पढ़ रहे हैं तो। मेरे हिसाब से आप एग्ज़ाम में ओवरव्यू देखने के बाद जरूर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कंसोलिडेशन क्या होता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, स्टैटिक लोड अंडर सस्टेंड। दूसरा पॉइंट नेचुरल प्रोसेस, या नेचुरल प्रोसेस वो आर्टिफिशियल प्रोसेस था। ठीक है, when the natural process, when the saturated soil deposits are subjected to static load। ठीक, तीसरा रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। बहुत आसान लैंग्वेज में समझिए, एक्सपल्सन ऑफ वाटर। कॉम्पैक्शन क्या था, एक्सपल्सन ऑफ एयर। कंसोलिडेशन में क्या प्रोसेस हो रहा है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा बात बता देता हूँ मैं, जिसमें कंसोलिडेशन में नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, स्टैटिक लोड, जो लोड अप्लाइड होते रहता है। ठीक है, उसके हेल्प से इसमें दबाव, मतलब जो सॉइल पार्टिकल उस पे फोर्स लगता है, और उसमें रिडक्शन इन सॉइल, रिडक्शन इन वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो सॉइल पार्टिकल आता है बहुत क्लोज होता है। ठीक है, और उसमें से एक्सपांशन ऑफ वाटर होता है, और उसमें कॉम्पैक्शन में क्या होता है, वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, हम लोड अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल अपैरेटस, विद द मैकेनिकल एप्लियंसेस। ठीक है, और जिसमें एक्सपांशन ऑफ एयर होता है। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन टॉपिक को मैं कवर किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। आप सभी सिविल सीकर प्लेटफॉर्म पे बने रहें, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू।